जेएनयू राजनीतिक रूप से देश से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव जगह है। पिछले 6-7 सालों में जो हमारे नए टीचर्स आए हैं वो सारे वर्ग से आए हैं और उनकी संख्या बढ़ी है आज के समय में। उसमें अब जो लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा का सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा बल है कि भारत को जितने भी टुकड़े मतलब कि उनको जाति के नाम पर जितने टुकड़े हम कर सकते हैं, धर्म के नाम पर जितने हम कर सकते हैं, वर्ग के नाम पर जितने हम कर सकते हैं, यही उनका आधार है। जेएनयू का नाता विवादों से हमेशा रहा है। इसी क्रम में जेएनयू एक बार फिर से विवादों में घिरने लगा है। दरअसल जेएनयू के अंदर कुछ खास जातियों को लेकर के लिखा गया है कि वो यहाँ से वापस जाएं। अब सवाल यही है कि जेएनयू में कौन ऐसे लोग हैं जो खास जातियों को यहाँ से वापस भेजने की गुहार लगा रहे हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गौतम झा हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कौन है ये लोग सर, और ये बताइए कि क्या इसके जरिए जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या फिर जेएनयू में ऐसे ही लोग हैं जो खास जातियों को वापस घर की ओर भेजने की जुगात में लगे? जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि जेएनयू पिछले 10 सालों में जेएनयू में काफ़ी परिवर्तन आया है। उसका सेंस ये है कि आपने देखा है कि जेएनयू में सरकार थोड़ी जागरूक हुई है और थोड़ा सा लोगों में जो है सांस्कृतिक जागरूकता भी आई है। आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में जो यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, दुर्गा पूजा या दीपावली या जो भी फेस्टिवल होते हैं, उसमें लोगों की जो सहभागिता है वो काफ़ी बढ़ी है। तो और आप ये भी देख रहे हैं कि जेएनयू राजनीतिक रूप से देश से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव जगह है। यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर जो बात कहते हैं, लोग, देश के लोग काफ़ी उसको सुनते हैं। तो सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि पिछले 6-7 सालों में जो हमारे नए टीचर्स आए हैं वो सारे वर्ग से आए हैं और उनकी संख्या बढ़ी है। तो अब इस रूप में हम ये देख सकते हैं कि जो घटना घटी है आज के समय में, उसमें अब जो लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है कि जो राइट वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या अब बढ़ रही है। तो ये जो घटना घटी है उसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं उनको जो है खतरा महसूस। तो ये बताइए कि राइट वर्ग, लेफ्ट वर्ग, लेकिन राइट वर्ग और लेफ्ट वर्ग के बीच में ये जो एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है दीवार पे कि ब्राह्मण और बनिया वापस जाएं, शाखा वापस जाओ, तो मतलब इन दो वर्गों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो वामपंथी विचारधारा है उसका बेस क्या है, उसका बल क्या है। वामपंथी विचारधारा का सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा बल है कि भारत को जितने भी टुकड़े मतलब कि उनको जाति के नाम पर जितने टुकड़े हम कर सकते हैं, धर्म के नाम पर जितने हम कर सकते हैं, वर्ग के नाम पर जितने हम कर सकते हैं, यही उनका आधार है। तो हमारे बच्चे जब यहाँ पे जाते हैं, तो मैंने कहा कि जब एज ए स्टूडेंट जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं एक विद्यार्थी के रूप में आया था कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि मैं ब्राह्मण हूँ। गौतम झा मेरा नाम है, तो मुझे लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। फिर कुछ दिन बाद चला कि मैं हिंदू हूँ। फिर इस तरह से जो एक कॉन्शियस आइडेंटिटी है आदमी का अपना, वो धीरे धीरे आदमी की मानसिकता पर प्रत्यारोपित करने की कोशिश करते हैं और इस ढंग से उसको पोलराइज करते हैं। ये कहते हैं तुम शोषित वर्ग हो, तुम दलित वर्ग हो, तो तुम्हारे साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है, तो तुम हमारे साथ में आओ। तो इस ढंग से इनका शुरू से ही स्टेट के अगेंस्ट में बातचीत करना, लोगों को भड़काना इनका काम है। क्या वजह थी सर वो लिखने की? वो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो यहाँ पर बच्चों के बीच में रह रहे हैं, आप उनको जी रहे हैं, तो आप उनकी साइकोलॉजी को ज्यादा समझते होंगे। क्या वजह थी वो लिखने की, और अब क्या लगता है कि क्या उद्देश्य से उनको मकसद वो पूरा हुआ या नहीं? देखिए, जब हम बात करते हैं विद्यार्थी की, स्टूडेंट्स की, ये स्टूडेंट्स कभी भी खुद से अपना नहीं करता है। इनके संज्ञान में ये बात किसने दी? जाहिर सी बात है इनके गुरु ने, इनके टीचर ने दिया। तो आज देख रहे हैं मोदी सरकार जितना
अपनी सरकार को, अपने देश को जितने इंक्लूसिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ की सभी वर्ग का, हर एक चीज में सभी वर्ग का, सभी कास्ट का, सभी धर्म का जो है सहभागिता बढ़े, तो इनको फिर से लग रहा है डर कि कहीं ना कहीं जो है हम जो है कहीं मार्जिनलाइज हो रहे हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी प्रेजेंस को प्रोनाउंस करने के लिए ये जो है इस तरह की घटना कर रहे हैं। और ये घटना में आप देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा है दीवार पे, ब्राह्मण और बनिया देश छोड़। इससे साफ जाहिर है कि इनको लगता है कि मोदी सरकार जो है सिर्फ ब्राह्मण और बनिए का सरकार है, इसके अलावा इसमें कहीं नहीं है। तो अब बच्चे की जो मानसिकता होती है, जो साफ मानसिकता होती है, इन सब सारी चीजों को, इन सब सारी चीजें का बीज को प्रत्यारोपित करना, और जो आप आउटपुट आप देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि जो जेएनयू के विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आरोपित हैं, कुछ लोग और जेल में हैं आज के समय। एक आखिरी सवाल सर कि क्या इस पर अब कोई जांच वगैरह, क्या कमेटी कुछ बनाई गई है, क्या कुछ जो प्रशासन है वो किस तरह के इसमें प्लानिंग में लगा हुआ है सब चीजों को रोकने के लिए? नहीं, आप देख रहे हैं कि ये सब मैंने कहा कि आज से 5-6 साल पहले ये घटनाएं बहुत ही सामान्य थी कि किसी भी दीवार पे देशद्रोही स्लोगन लिखना, किसी भी वार्डन के घर के आगे देशद्रोही कुछ चीजें लिखना, किसी भी टीचर के रूम के आगे कुछ लिखना, ये सामान्य थी। लेकिन अब जब सरकार थोड़ी कंसस हो गई है तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है। और जैसे ही ये घटना घटी, हमें लगता है कि हमारे वाइस चांसलर ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और जांच का आदेश दिया है, और तो मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो सुना आपने, ये जेएनयू के प्रोफेसर है जिनका साफ तौर पर कहना है कि खास विचारधारा के लोगों ने, खास करके उन्होंने वामपंथ के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि जान करके इस तरह की चीजें बनाई जाती है। वीडियो आनंद भारद्वाज के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, भारत।